नमस्कार, मैं अंकित। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इजराइल और कतर के बीच बढ़ता तनाव और उससे जुड़ी अफवाहें इन दिनों हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई है। आज 10 सितंबर 2025 को हम मध्य पूर्व के एक और जटिल मोड़ पर खड़े हैं। इस क्षेत्र की राजनीति हमेशा से ही संवेदनशील रही है, लेकिन हाल के दिनों में हालात और भी पेचीदा हो गए हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो नई सुर्खियां और नई चिंताएं सामने आती हैं। सोशल मीडिया पर एक सवाल तेजी से फैल रहा है, क्या इजराइल ने कतर पर हमला किया है? ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोग लगातार इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। अफवाहें इतनी तेज हैं कि सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई है। यह सवाल अचानक नहीं उठा, इसकी जड़ें गहरी हैं और हालात की गंभीरता को समझना जरूरी है। लोग डरे हुए हैं और हर कोई जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है। इजराइल हमास संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ी है। पहले भी इनके बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन अब हालात और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोनों देशों के बीच संवाद लगभग ठप हो गया है। इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है, जबकि कतर क्षेत्रीय राजनीति में अपनी आर्थिक ताकत और कूटनीति से अहम भूमिका निभाता है। दोनों देशों की रणनीतियां अलग हैं, लेकिन दोनों ही अपने अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कतर पर आरोप है कि वह हमास को समर्थन देता है, जिसे इजराइल और पश्चिमी देश आतंकवादी मानते हैं। यह आरोप नए नहीं हैं, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इन आरोपों को और हवा दी है। कतर की भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं। कतर खुद को मध्यस्थ बताता है। वह कहता है कि उसकी कोशिश हमेशा शांति स्थापित करने की रही है। कतर ने कई बार संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन आलोचक मानते हैं कि उसकी नीतियां पारदर्शी नहीं हैं। इन विरोधाभासों के चलते अफवाहें तेज होती हैं और सैन्य हमले की बातें भी सच लगने लगती हैं। मीडिया की सुर्खियां और सोशल मीडिया की पोस्ट्स लोगों के डर को और बढ़ा देती हैं। हर कोई जानना चाहता है कि क्या वाकई हालात इतने गंभीर हैं। आज हम जानेंगे कि इन अफवाहों की हकीकत क्या है, विवाद के मुख्य बिंदु कौन से हैं और कतर की मध्यस्थता को इजराइल किस नजर से देखता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इन दोनों देशों के बीच तनाव का असर बाकी दुनिया पर कैसे पड़ सकता है। यह कहानी सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता से जुड़ी है। जब दो बड़े देश आमने सामने होते हैं तो उसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। इसलिए आज हम तथ्यों के साथ इस जटिल कहानी की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अब तक इजराइल द्वारा कतर पर किसी भी तरह के सैन्य हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस तरह की खबरें कई बार सोशल मीडिया या अफवाहों के जरिए फैलती हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। न तो इजराइल, न कतर और न ही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी या संयुक्त राष्ट्र ने ऐसी किसी घटना की पुष्टि की है। अगर कोई बड़ा सैन्य हमला होता तो इसकी जानकारी विश्व मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास जरूर होती। सोशल मीडिया पर जो भी बातें चल रही हैं, वे बिना पुष्टि के फैलाई जा रही अफवाहें हैं। कई बार लोग बिना जांचे परखे खबरें आगे बढ़ा देते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बन जाती है। डिजिटल युग में सूचना की प्रामाणिकता जांचना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। हर खबर को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई को परखना चाहिए, ताकि अफवाहों का फैलाव रोका जा सके। सवाल उठता है कि ये अफवाहें आखिर क्यों उठी? इसकी वजह है इजराइल हमास युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव और लगातार बदलती कूटनीतिक स्थिति। इजरायली नेताओं ने बार बार कतर पर हमास के प्रति नरम रुख अपनाने और समर्थन देने का आरोप लगाया है। इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव और गहरा हो गया है। इस तरह की बयानबाजी और कूटनीतिक खींचतान माहौल को और अस्थिर बनाती है। इससे आम लोगों में भी चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा होती है। इजराइल के भीतर भी कई लोग और राजनीतिक समूह यह मांग कर रहे हैं कि हमास को समर्थन देने वाले देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इससे सरकार पर दबाव बढ़ता है।
ऐसे माहौल में हमें हमेशा तथ्यों पर टिके रहना चाहिए और समझना चाहिए कि यह तनाव इतना गहरा क्यों है। अफवाहों से बचकर सही जानकारी को ही आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इस तनाव को समझने के लिए दोनों देशों की भूमिका जानना जरूरी है। इजराइल 1948 में स्थापित अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है और हमास, हिजबुल्लाह, ईरान को अपने दुश्मन मानता है। कतर एक छोटा लेकिन अमीर देश अपनी आर्थिक ताकत और कूटनीतिक सक्रियता के लिए जाना जाता है। कतर अमेरिका का सहयोगी है लेकिन ईरान और तालिबान से भी संवाद रखता है। इजराइल सैन्य शक्ति और अमेरिका के साथ संबंधों पर निर्भर करता है, जबकि कतर सॉफ्ट पावर और मध्यस्थता पर। इजराइल के लिए कतर का हमास से संबंध दुश्मनी है, कतर के लिए यह कूटनीति का हिस्सा। यही विरोधाभास दोनों के टकराव की जड़ है। इजराइल और कतर के बीच तनाव का मुख्य कारण है हमास। इजराइल का आरोप है कि कतर हमास को वित्तीय और राजनीतिक समर्थन देता है, जिससे हमास की सैन्य क्षमताएं बढ़ती हैं। दोहा में हमास का राजनीतिक कार्यालय और उसके नेताओं की मौजूदगी इजराइल के लिए बड़ी समस्या है। इजराइल का मानना है कि कतर ने हमास को अंतर्राष्ट्रीय वैधता दी है। अल जजीरा चैनल, जिसे कतर सरकार से समर्थन मिलता है, इजराइल विरोधी प्रचार के आरोपों में घिरा है। इजराइल ने अल जजीरा के प्रसारण पर प्रतिबंध भी लगाया। इजराइल कतर को तटस्थ मध्यस्थ नहीं बल्कि हमास का पक्षधर मानता है। अब कतर का पक्ष समझते हैं। मध्य पूर्व में कतर की भूमिका हमेशा से चर्चा का विषय रही है। एक तरफ उस पर चरमपंथी गुटों के साथ संबंध रखने के आरोप लगते हैं, तो दूसरी तरफ वह खुद को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में पेश करता है। कतर का कहना है कि उसकी रणनीति संवाद और कूटनीति पर आधारित है, जिससे वह जटिल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में मदद करता है। कतर इन आरोपों को खारिज करता है और खुद को मध्यस्थ बताता है। उसका दावा है कि वह किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता, बल्कि सभी के साथ संवाद बनाए रखता है ताकि शांति की संभावना बनी रहे। कतर का तर्क है कि संघर्ष सुलझाने के लिए सभी पक्षों से संवाद जरूरी है, चाहे वे कितने भी विवादित हों। उसके अनुसार अगर संवाद बंद हो जाए तो समाधान की संभावना भी खत्म हो जाती है। कतर के अनुसार हमास के साथ उसके संपर्क अमेरिका और पश्चिमी देशों की जानकारी में है। वह कहता है कि उसकी पारदर्शिता और सहयोग से ही कई बार बातचीत आगे बढ़ी है। बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए कतर की मध्यस्थता अहम रही है। कई बार जब बातचीत रुक जाती है तो कतर ही वह पुल बनता है जो दोनों पक्षों को फिर से टेबल पर लाता है। कतर का कहना है कि गाजा को दी गई आर्थिक मदद मानवीय सहायता थी और इजराइल की निगरानी में दी गई। उसका दावा है कि इन फंड्स का इस्तेमाल केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए हुआ, न कि किसी राजनीतिक मकसद के लिए। कतर मानता है कि उसकी भूमिका संवाद और समाधान की है, न कि समस्या की। वह खुद को एक ऐसे देश के रूप में देखता है जो मुश्किल हालात में भी बातचीत के रास्ते खोलता है। इजराइल की आलोचना को वह अपनी मध्यस्थता को कमजोर करने की कोशिश मानता है। कतर का मानना है कि उसकी कोशिशें क्षेत्र में स्थिरता और शांति लाने के लिए हैं और आलोचनाओं के बावजूद वह अपनी भूमिका निभाता रहेगा। कतर की अहमियत सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष तक सीमित नहीं है। उसके पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, जिससे उसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ती है। कतर ने वैश्विक निवेश और अल जजीरा जैसे मीडिया नेटवर्क के जरिए अपनी सॉफ्ट पावर बनाई है। वह अक्सर उन विवादों में मध्यस्थता करता है जहां दूसरे देश पीछे हटते हैं। अमेरिका तालिबान वार्ता, लेबनान और अफ्रीकी संघर्षों में उसकी भूमिका रही है। कतर अमेरिका के अल उदीद एयरबेस की मेजबानी करता है और ईरान से भी संबंध रखता है। कतर पर हमला या उससे संबंध टूटना पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध ने इजराइल और कतर के तनाव को नई ऊंचाई दी। हमास के हमले और बंधकों के बाद कतर ने मध्यस्थता की और कुछ बंधकों की रिहाई संभव हुई।
लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, इजराइल में कतर के प्रति असंतोष बढ़ा। इजराइल का आरोप था कि कतर हमास पर पर्याप्त दबाव नहीं डाल रहा। नेतन्याहू की समस्याग्रस्त मध्यस्थ वाली टिप्पणी से विवाद और गहरा गया। हमास के नेता दोहा में सुरक्षित रहे, जिससे इजराइल नाराज हुआ। कतर को एक तरफ मध्यस्थता निभानी थी, दूसरी तरफ अरब जगत की भावनाओं का ध्यान रखना था। दोनों देशों के दृष्टिकोण में बुनियादी टकराव है। इजराइल सुरक्षा केंद्रित है, उसके लिए कतर का हमास से संवाद सीधा खतरा है। इजराइल चाहता है कि कतर हमास को आतंकवादी माने, उसके नेताओं को निष्कासित करे और आर्थिक मदद बंद करे। इजराइल के मुताबिक कतर का मौजूदा रुख हमास को समय और संसाधन देता है। कतर कूटनीति केंद्रित है, उसका मानना है कि संवाद के बिना समाधान नहीं। कतर कहता है कि उसकी मानवीय सहायता गाजा के आम लोगों के लिए थी, न कि हमास के लिए। कतर के अनुसार असली समस्या इजराइल फिलिस्तीन विवाद का स्थायी समाधान न होना है। अब सवाल है, आगे क्या? दो रास्ते हैं, बढ़ता संघर्ष या मुश्किल शांति। अगर तनाव बढ़ा तो इजराइल कतर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा सकता है। प्रतिबंध या साइबर हमले संभव हैं। इससे शांति वार्ता और बंधकों की रिहाई मुश्किल हो जाएगी। क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। ईरान और उसके समर्थक इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा रास्ता है कूटनीति। अमेरिका और अन्य ताकतें दोनों देशों पर तनाव कम करने का दबाव डाल सकती हैं। पर्दे के पीछे समझौता संभव है, जिसमें कतर हमास पर दबाव डाले और इजराइल उसकी मध्यस्थता माने। स्थायी शांति के लिए इजराइल फिलिस्तीन विवाद का न्यायसंगत समाधान जरूरी है, बाकी सब अस्थायी उपाय हैं।